सोचिए कल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, युद्ध हो जाता है। पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की अपने सैनिक, ड्रोन्स, लड़ाकू विमान पाकिस्तान भेज देता है। अब सवाल उठेगा, क्या भारत तुर्की के उन सैनिकों या सैन्य ठिकानों पर हमला करने से घबराएगा, डरेगा? क्या तुर्की में अटैक करेगा भारत? क्योंकि तुर्की यूरोपियन यूनियन नेटो का सदस्य है और नेटो का सबसे चर्चित नियम है आर्टिकल 5, जिसे आम भाषा में ऐसे समझा जाता है, एक सदस्य पर, एक मेंबर पर हमला तो सब पर हमला। बिल्कुल वही इस्लामिक नेटो की भी उसी की नकल है। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन को भले ही लगता हो कि वो नेटो का कवच पहनकर जब चाहे इजराइल पर हमला कर देंगे या भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य मदद करने आ जाएंगे और पूरी दुनिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, कुछ नहीं करेगी कोई, इस डर से कि भाई वो दो नेटो के सदस्य हैं। अगर एर्दोगन को यह घमंड है कि उनके पास नेटो के अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 की ढाल है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली रणनीतिकारों ने नेटो के संविधान का वो छुपा हुआ पन्ना खोल दिया है जिसने तुर्की के होश उड़ा दिए हैं, इस्लामिक नेटो को हवा में उड़ा दिया है। इजराइल ने दुनिया को और खासकर भारत को यह समझा दिया है कि तुर्की अगर अपनी सीमाओं के बाहर जाकर, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर जाकर कोई दुस्साहस करता है तो भारत या इजराइल उस पर बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा पलटवार कर सकते हैं, ऐसा जवाब दे सकते हैं कि तुर्की पिटेगा भी और यूरोप का नेटो उसे बचाने भी नहीं आएगा। तो आखिर नेटो के आर्टिकल 5 का ये लूप होल है क्या? इजराइल ने तुर्की में, या कहें कि इजराइल ने सीरिया में तुर्की के ठिकानों पर हमला करके इस नियम की टेस्टिंग कैसे कर ली? आइए कूटनीतिक लॉजिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह जानिए, यह समझिए कि यूरोपियन यूनियन नेटो का आर्टिकल 5 आखिर है क्या, जिसे लेकर तुर्की हमेशा हवा में उड़ता रहता है। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 32 पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसके आर्टिकल 5 में लिखा है, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, यानी अगर किसी बाहरी देश ने नेटो के 32 सदस्य देशों में से किसी एक पर हमला किया तो बाकी के 31 देश उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना, अपने साजो सामान लेकर मैदान में कूद जाएं। तुर्की भी नेटो का एक सदस्य देश है, इसलिए तुर्की को लगता है कि अगर वो सीरिया में इजराइल से भिड़ता है या कल को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत के खिलाफ कोई सैन्य दुस्साहस करता है तो फिर नेटो उसे सुरक्षा देगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। यहीं पर इजराइल ने नेटो का वो नियम खोज निकाला है जिसने तुर्की के सुरक्षा कवच को खोखला साबित करके रख दिया है। इजरायली थिंक टैंक्स और अखबार इजराइल हायूम में छपे एक आर्टिकल ने नेटो के आर्टिकल 5 की पोल खोलकर रख दिया। इसमें दो मुख्य कानूनी लॉजिक हैं जो हर भारतीय को समझने चाहिए। लॉजिक नंबर 1, रक्षा का नियम, हमले का नहीं। जी हां, नेटो का आर्टिकल 5 केवल रक्षात्मक, डिफेंसिव स्थितियों में लागू होता है, यानी अगर कोई देश तुर्की की अपनी मुख्य सीमा के अंदर घुसकर उस पर हमला करे तब नेटो मदद करेगा। लेकिन अगर तुर्की खुद अपनी मर्जी से अपनी सीमा के बाहर जाकर किसी तीसरे देश जैसे सीरिया, इजराइल, भारत पर हमला करता है या किसी की लड़ाई में कूदता है तो नेटो उस आक्रामक कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। लॉजिक नंबर 2, क्षेत्र की सीमा, टेरिटोरियल लिमिट्स। आर्टिकल 5 में साफ लिखा है कि सुरक्षा सदस्य देश की अपनी भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। तुर्की के सैनिक जब अपनी सीमा पार करके सीरिया, साइप्रस या पाकिस्तान के क्षेत्र में जाएं, अगर जाते हैं तो नेटो का सुरक्षा घेरा अपने साथ लेकर नहीं चलता है। इसीलिए जब इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो और अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला किया जहां तुर्की की सेना तैनात होने वाली थी, तो तुर्की नेटो के पास मदद मांगने नहीं जा सका क्योंकि हमला सीरिया की जमीन पर हुआ था, तुर्की में नहीं। और ये वाटर टेस्टिंग इजराइल ने, नेतन्याहू ने करके देख ली है क्योंकि इजराइल नहीं है नेटो का सदस्य। अब समझिए कि लॉजिक भारत के लिए कितना बड़ा वरदान है। हम सब जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन कितना गहरा है। तुर्की पाकिस्तान को बैरक्तार ड्रोन, युद्धपोत और सैन्य ट्रेनिंग दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में मदद की। ऐसे में अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है और तुर्की अपनी नौसेना, वायुसेना या आर्मी को पाकिस्तान की मदद के लिए अरब सागर या भारतीय सीमा के पास भेजता है, तो भारत बिना किसी पश्चिमी दबाव के तुर्की के उन सैन्य ठिकानों और जहाजों को उड़ा सकता है। नेटो का कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, तुर्की को बचाने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा क्योंकि तुर्की अपनी सीमा से बाहर जाकर खुद युद्ध भड़काने पहुंचा था। यानी लब्बो लुआब यह है
कि इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक करके तुर्की का नेटो कार्ड पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एर्दोगन को अब यह समझ आ जाना चाहिए कि नेटो कोई ऐसा अदृश्य कवच नहीं है जिसे पहनकर वो जहां चाहे दादागिरी दिखाए। अगर वो अपनी सीमा के बाहर इजराइल या भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, और नेटो भी सिर्फ तमाशबीन बना रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है? कि अब भारत को भी तुर्की की इस कमजोरी का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति में आक्रामक रूप से करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।